जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल भरदीप प्रेम में आपका स्वागत है। यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। जिनका हो गया उनके लिए बहुत बहुत बधाई आगे की, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए कोई बात नहीं, कम बैक करेंगे। मेरा भी यूपीएसआई फाइनल नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, जो होता है ठीक होता है। कंपटीशन ही इस स्तर का है, क्या ही करें। मतलब इतना कट ऑफ, पता नहीं कौन से बंदे हैं, किस पाताल लोक से आते हैं, क्या आते हैं। कुछ पेपर भी इस तरह का दिया जाना कि मतलब गधे घोड़े सब एक जैसे बराबर हो जाएं। कुछ लेवल है ही नहीं। इसमें क्या होता है, माइनस मार्किंग और हटा दिए। किसी की 120 करने की क्षमता है तो वो 10 क्वेश्चन तुक्के मार के भी आगे निकल जाता है, और जो तैयारी वाला बंदा है वो रह जाता है। यूपीएसआई में हम देख ही चुके हैं। इसीलिए मैं उस दिन वीडियो बनाया था, मैं प्लान बी के बारे में बताया था कि हमेशा प्लान बी को लेकर चलते हैं। इसीलिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होंगे। बहुत सारे लड़के जो है मैसेज कर रहे हैं, भैया बात करनी, मैं किस किस से बात कर सकता हूँ। मैं मोटिवेट करने के लिए इसीलिए आज इस टी शर्ट में वीडियो लेके आया हूँ। आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हैं और इसीलिए ये वीडियो शाम को डाल रहा हूँ। वैसे तो वीडियो सुबह को आती, क्योंकि रात में कुछ मित्र ऐसे होंगे हमारे जो मतलब सोचेंगे कि हाँ यार, मतलब कुछ ना कुछ बेहतर ही होता है जो भी होता है। तो आप लोग भाई जिनका नहीं हुआ है, मुझे पता है आपको कितनी ज़्यादा निराशा होगी। अगर फाइनल आप अगर समझ लो आउट होते, अभी समझ लो लगभग 72-73 हज़ार बंदे लिए। कट ऑफ ज़्यादा जाने का दूसरा कारण ये भी है, 2.33 गुना लिया है। पिछली बार लिया था तो 2.93 गुना लिया था, उसकी वजह से भी थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा गई है। पर एक बात है कि नॉर्मलाइजेशन में इतना ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ा है। 2 शिफ्ट का अभी तक पता लगा है, 8 की फर्स्ट शिफ्ट, 9 की सेकंड शिफ्ट, जिनका 5-5, 6-6 नंबर तक बढ़ा हुआ है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो, अभी जितनी जानकारी है उतना मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने गलती कहाँ की, जैसे मैंने भी की थी। यूपी ट्रिपल एस सी पैट का हमने फॉर्म नहीं दिया था एसआई के चक्कर में, एनटीपीसी की CB22 पे काम नहीं किया था। उसी तरह आपका मैं बता रहा हूँ, आपने गलती क्या काम की है। आपने जो है, कितनों ने तो पैट ही नहीं दिया होगा पिछले साल का, और कितने लोगों ने पैट दिया होगा तो यूपीएसआई के चक्कर में यूपी लेखपाल का निकल गया, उसके ऊपर काम नहीं किया होगा। ये पेपर ऐसा था क्या, तुम्हें साल भर से पहले से तैयारी करने वाला था क्या पेपर। यूपी पीआरबी का जो पेपर आ रहा है, मैथ रीजनिंग हलवा आ रहा है, और हिंदी और जीके 2-3 महीने तैयार करो, वो काम हो जाएगा वहाँ से। बाकी और जगह आप करोगे तो वहाँ फ़ायदा हो ही जाएगा। मैथ रीजनिंग का तो कॉमन हो जा रहा है, 75 क्वेश्चन है वहाँ। 75 में कोई 74 मार रहा है, कोई 75, कोई 73, कोई 72। इससे ज़्यादा अंतर नहीं हो रहा। जो भी लीड हो रहा है जीके में और हिंदी में हो रहा है, और माइनस मार्किंग है नहीं, हिंदी में भी पूरा पूरा हो जा रहा है, एक आध क्वेश्चन रचना वगैरह छोड़ के। बाकी जीके का रह गया, थोड़ा अंतर पड़ रहा है। जीके में क्या हो रहा है, किसी के तुक्का लग गए तो 20-22 हो गए, किसी के 25 हो गए, और किसी को 22 आते हैं, 6-7 तुक्के लग गए तो 28 तक पहुंच गया। इस तरह से कट ऑफ ज़्यादा जा रही। सबसे बड़ा कारण उसका नॉर्मल ये है, क्या बोलते हैं, शिफ्ट जो है जिसमें निगेटिव मार्किंग हटा दी गई, वो है। आप लोगों को अगले करना क्या, जिनका नहीं हुआ भाई, अभी भी आपके पास मौका है। अभी भी गलती आप पता कहाँ कहाँ कर रहे हो। जैसे यूपीएसआई में मेरी तरह जो भाई फाइनल आउट हुए हैं, वो पता क्या काम कर रहे हैं, दोबारा फिर एसआई की तैयारी में लग गए हैं। मेरे को भी बोल रहे हैं भाई तुम भी तैयारी करो, सभी लोग बोल रहे हैं आप लोग भी मिल तो एसआई की तरह। भाई मैं यूपीएसआई का अभी कोई और छोर नहीं है, तो उसकी एसआई जहाँ धोखा खा के आया हूँ। अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो 3-4 महीने तो मिलेंगे ना, 3-4 महीने में कर लेंगे। हमको करना क्या, रिवाइज ही तो करना है, सब कुछ तो पड़ा हुआ है। अभी हम पागल की तरह करते रहें, 1 साल तक करते रहें, पता लगे वैकेंसी इसके नवंबर दिसंबर के लास्ट में आए, या चुनाव के बाद में जाके मई में जाके पेपर हो, मई जून में, तब तक हमारे हाथ से पैट निकल जाए। हम पैट का सिलेबस और है, पैट में जीके वगैरह है, और वहाँ पे सिलेबस और है, तो मैं क्यों इसको निकाल दूँ, और आधा सिलेबस इसमें यही अगर मैं पैट का कर लूँगा तो यूपीएसआई में और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसलिए दोस्तों, मेरा तो जो फोकस है यूपी ट्रिपल एस सी पैट पे, वही जिन जिन भाइयों का नहीं हुआ है, हम लोग क्या काम करेंगे। अब आप लोगों का नहीं हुआ तो आपको भी मैं 2-3 दिन में नोटिफिकेशन आया जा रहा है। सिलेबस बाकी है ही, अगर कहोगे तो पुराने वाले से ही टारगेट सीरीज चालू कर देंगे। पर अभी 1-2 दिन भाई रिलैक्स लो, मत पढ़ना, क्योंकि मैं भी 6-7 दिन 8 दिन तक जिनका नहीं हुआ भाई, वो आप लोग क्या काम करना, 2-3 दिन का रिलैक्स लेना, ठंडे दिमाग से सोचना कि भाई इसमें नहीं हुआ, इससे कहीं बेहतर हो गया होगा। मैं अपनी बात करूं तो मैं 4 बार फाइनल मेरिट आउट और 2 बार फिजिकल आउट हुआ था 18, 19, 20 के दौरान। मेरा जाके एसएससी जीडी वाली जो 2022 वाली वैकेंसी थी, 1250 रैंक के साथ में सीआरपीएफ मिला था, जो मेरी तीसरी चॉइस थी, मुझे जो पसंद थी। और इसी कारण बस मैं सीआरपी छोड़ के कांस्टेबल में, यूपी कांस्टेबल में नहीं जाऊंगा। अगर कांस्टेबल रहूंगा तो सीआरपी में रहूंगा, बाकी यूपी पुलिस में कांस्टेबल नहीं। हाँ, मैं एक ऑप्शन बी जो चला रहा हूँ अपना, यूपी ट्रिपल एस सी पैड दे के अभी वीडियो वगैरह वैकेंसी आएंगी यूपी में, लेखपाल वगैरह आई, अगर सिविल जॉब मिल जाएगी तो उसके लिए ट्राई करेंगे। बाकी अगली वाली एसआई की वैकेंसी आई, उसके लिए भी एज बाकी, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमें सामने दिख रहा है, जिसका नोटिफिकेशन आया, जिससे हमें कई मौके मिलेंगे, यूपी ट्रिपल एस सी पैड से आपको अगर एक बार 80 नंबर मार दोगे
तो आपको कोई कट ऑफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा तैयारी करो। मैं भी भाई 80-85 वाला टारगेट लेके चल रहा हूँ, 85 प्लस, क्योंकि हमारी अगर यूपी के अंदर अगर 200 वैकेंसी भी आएँ तो हमें उसमें कट ऑफ देखना ना पड़े, इस तरह की हम लोग तैयारी करेंगे। जिनका नहीं हुआ भाई आप बिल्कुल डीमोटिवेट मत होना। देखो होता है कभी कभी, क्या होता है आपने मेहनत बहुत ज़्यादा करी होती है, लक साथ नहीं देता है, और जहाँ माइनस मार्किंग नहीं होती वहाँ सारा का सारा गेम भाई लक का है। हम भी यूपीएसआई में धोखा खा चुके हैं। और ये पेपर मैंने क्यों दिया, कुछ लोग बोल रहे हैं तुमने पेपर दिया सीट ख़राब कर दी। तो भाई देखो सीट ख़राब अभी नहीं हुई है, सीट ख़राब तब होती मैं DVPST देता, मैं DVPST नहीं दूंगा, मुझे पता है इतने कंपटीशन में फिर भी फाइनल मेरिट बढ़ेगी, चाहे बढ़े 3 नंबर बढ़े चाहे 4 नंबर बढ़े, थोड़ी बहुत तो फाइनल मेरिट बढ़ेगी बढ़ेगी। क्योंकि अभी मान लो कि 2.33 गुना है, 1.33 गुना तो बचेंगे ही, ज़्यादा नहीं बचेंगे, फिर भी 2-3 नंबर 4 नंबर तक कट ऑफ फिर भी बढ़ेगी। तो मैं नहीं दूंगा तो क्यों सीट ख़राब हो जाएगी। और बोल रहे हैं कि तुमने कट ऑफ इतनी बता दी उतनी बता दी। देखो भाई कट ऑफ का क्या इतना ज़्यादा जाने का किसी ने आइडिया नहीं लगाया था। जो मैं बता रहा था 245-50 के आसपास जनरल फाइनल बता रहा था, उससे मानता हूँ कि अभी भी 5-6 नंबर जो है कट ऑफ ऊपर चली गई, 10 नंबर ऊपर चली गई। तो भाई इसलिए बताया था कि वैसे भी एक बात बताओ, क्या 240-45 वाले आपने रनिंग की थी क्या? रनिंग में इसलिए सोच रहा था कि रनिंग भी इसकी जल्दी हो जाएगी, सब कुछ फटाफट है, DVPST फास्ट है। और कुछ बंदे ऐसे भी होंगे फिर भी जिनका हो गया है, और ज़्यादातर रनिंग में छटेंगे। देखना टॉप स्कोर और UPSI में कितने छटे थे और इसमें कितने ज़्यादा रनिंग में छटते। मैं तो इसलिए बोल रहा था ये लोग रनिंग भी करते रहें। और बाकी की आप लोग पढ़ाई तो बिल्कुल करते ही रहना चाहिए। वो तो कितनी भी कट ऑफ लोग सेलेक्ट हो जाते हैं सिपाही में, फिर भी कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो भाई वो ये कट ऑफ बताते ऊपर नीचे हो जाता है, फिर इसमें इतनी ज़्यादा वो वाली बात नहीं कि तू इतनी कट ऑफ बता रहा था, ये है वो है, 50 बातें पेल रहे हैं। पर कोई बात नहीं, आपका गुस्सा जाहिर है, पर गुस्सा अपनी शब्दों की मर्यादा में रहो भाई। देखो हम तुम एक जैसे हैं बिल्कुल। और जो AC में बैठने वाले गुरुजन है कोर्स बेचने के चक्कर में, वो लोग बता रहे हैं उनका क्या है। चलो मैंने बता दी, कोई बात नहीं, इसलिए बताई कि हमारे भाई फिजिकल में आउट ना हो, ठीक है। पर कोई बात नहीं, फिर भी जिनका नहीं हुआ भाई आप लोग फिर कम बैक करोगे, मुझे पता है। पढ़ने में देखो अभी क्या होता है, जो जीता भाई सिकंदर वाली बात है, जो फाइनल में चल गया वही हीरो है। बाकी लीग मैचों में आप में कुछ भी किया हो। कुछ बंदे ऐसे थे यहाँ पे इस परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, मानता हूँ कि एग्ज़ाम में नहीं हो पाता है, दिन आपका नहीं रहता है, किसी दिन आप नहीं चल पाते हो। मानता हूँ कि थोड़ा लक का भी डिपेंड करता है, जहाँ माइनस मार्किंग नहीं रहती वहाँ बहुत ज़्यादा। तो भाई आप बिल्कुल निराश मत हो, हम लोग ऑप्शन B के साथ हम करेंगे। अभी आप पागलपन अब क्या चलेगा, अभी UPSI का फाइनल रिजल्ट आया था, उसके बाद कोर्स आने लगे SI के, अब आएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के बैच। भाई अभी आप यूपी कांस्टेबल का बैच बिल्कुल मत लेना, बहुत ज़्यादा पुलिस भर्ती ऑलरेडी हो चुकी है। और फिर इतना ज़्यादा एक मतलब माहौल ऐसा चल रहा है ना, इंटर पास करेगा नहीं बच्चा, किसकी तैयारी कर रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल। ग्रेजुएशन हुआ नहीं, अपेयरिंग होगा, लास्ट ईयर होगा, UPSI की तैयारी। अरे भाई और भी वैकेंसी हैं, अगर इतना यहाँ पे काम करोगे, इतना दूसरे अन्य एग्जामों में कर लोगे, हर साल वैकेंसी भी आती। अगर किसी का इंग्लिश बैकग्राउंड है तो SSC की तरफ आप ट्राई करो, और हिंदी बैकग्राउंड है तो SSC GD में भी आप ट्राई कर सकते हो। भले ही वहाँ पे 50% अग्निवीरों का है, लेकिन फिर भी 50% वहाँ फाइट करो। कितने बंदे ऐसे थे तुम जो ग्रुप D का एग्ज़ाम था, ग्रुप D का ढंग से नहीं दिया, ग्रुप D की ढंग से तैयारी ना करी यूपी पुलिस कांस्टेबल के चक्कर में। अरे पहले आप ग्रुप D लग जाओ, SSC GD लग जाओ, जहाँ भी लग जाओ, आपको कोई रोकेगा नहीं तैयारी करने को। और तैयारी करने वाले कहीं भी कर सकते हैं, 6-7 घंटे आप कहीं भी समय निकाल लोगे भाई, ठीक है। बाकी अगर जो करने वाला है तो चाहे फोर्स में चले जाओ, ग्रुप D में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, होम गार्ड में चले जाओ। और हाँ एक गलती और मत करना भाई, जिनका भी होम गार्ड में हुआ है अभी, आप बिल्कुल रनिंग में ढील मत डालो। देख रहा हूँ रनिंग भाई करो, बेरोजगारी है। अगर आप होम गार्ड भी लग जाओगे तो घर से आपकी नौकरी रहेगी, अपना चुपचाप तैयारी करते रहना। वहीं लाइब्रेरी पकड़ लेना कहीं, और 3-4 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ाई करना, बाकी घर पे कर सकते हो तो घर पे भी करना, और ड्यूटी भी करना, और ड्यूटी में भी पढ़ाई होती रहेगी। और नाइट ड्यूटी अगर जब होम गार्ड में लगेगी तो पूरी नाइट पढ़ोगे, क्योंकि मैं खुद सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, मेरी नाइट ड्यूटी रहती थी, मैं भी रात भर पढ़ता था। आपको भी वही करना। आपकी होम गार्ड की नौकरी लग जाएगी तो आपको ये नहीं मान रहे हैं कि मेरी होम गार्ड की लग गई, जिनकी एज है बाकी, तो उन आपको मानना है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ और मुझे सरकारी नौकरी लेनी है। आप इस तरह से तैयारी करना, ठीक है। बाकी की आप सब लोग कमेंट करके बताना किसकी तैयारी की तरफ अपना रथ मोड़ दिया जाए। अपना रथ बहुत रफ्तार से चल रहा है भाई यूपी SSC पैट की तरफ। और सब्जेक्ट वाइज मैं क्या काम कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज टॉप 100 क्वेश्चन भी बनाते चल रहा हूँ। जो टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ उसका हाथों हाथ सुपर 100 क्वेश्चन, जो कि हमारा बचे नहीं, गलती बार बार नहीं होनी चाहिए।
बाकी अभी तो मेरे हिसाब से पैट का हम लोग फोकस करते हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगा 3-4 दिन में, फिर हम लोग टारगेट सीरीज चलाएंगे। और अभी भी किसी का ग्रुप डी का भाई साइंस रगड़ दो बढ़िया करके, और भी कोई एग्जाम है उस पर फोकस कर लो। बाकी की पागलपन जो चल रहा है यूपी पुलिस यूपीएसआई का कंपटीशन की जड़ यही है, इससे थोड़ा दूसरी दिशा कोई ज़रूरी नहीं, भीड़ सही दिशा में जा रही है। बाकी आप सब लोग जो है कमेंट करके बताना आपका कितना नंबर था, कितने से रह गए। आप सब लोग जो है डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना, आराम से खाना पीना मौज करना, कोई बात नहीं, होता है यार। अभी तुमसे बड़ी नहीं है परीक्षा यार, 10 निकालोगे लाइन लगा दोगे। मेरे से पूछो, जो भी इंटर लेवल का बैठता हूँ, जब से सेलेक्ट हुआ हूँ, हर एग्ज़ाम निकलता है, भले ही कुछ आगे प्रोसेस कराऊँ ना कराऊँ। जब से सेलेक्ट हुआ हूँ, जब सेलेक्ट नहीं हुआ था ना, तो इतना आता था, तब भी फाइनल मेरिट आउट हो जाता था भाई। ग्रेजुएशन लेवल में भी निकलता है अब तो, पर फाइनल हो ना हो कोई बात नहीं, फाइनल भी होगा, हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले